देखिए सर, तो सर न्यू चैप्टर हमारा है कंसिडरेशन। क्लियर हो गया? कैपेसिटी टू कॉन्टैक्ट में याद रखेंगे कैपेसिटी में, मतलब कैपेसिटी मतलब ये होना चाहिए तब एंटर कर सकते हैं। क्या क्या होना चाहिए? आप माइनर नहीं हो सकते हैं, आप अनसाउंड माइंड नहीं हो सकते हैं, आप पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं। क्लियर है? माइनर का आप लोग पढ़ चुके हैं। अनसाउंड माइंड का मतलब जब साउंड रहेगा तभी करेगा, जब अनसाउंड रहेगा तो इंटर नहीं कर सकता। उसमें क्या आएगा सर? लूनेटिक, इडियट, ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जो लोग है वो लोग कांटेक्ट नहीं कर सकता। क्या क्या है? कॉन्विक्ट, एलियन एनिमी, फॉरेन सोवेरेंट्स, इंडियन मैसेज का पर्सन, इसके बाद में कॉरपोरेशन और मतलब कि कंपनीज दोज हु हैव नॉट, मतलब कि जिनका क्लॉजेस नहीं है एओ में, एओ में मेंशन नहीं है क्लॉज रहेगा वो भी इंटर नहीं कर सकता। और क्या है? कॉन्विक्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, पर्दानशिप हो। क्लियर है? इन लोग कॉन्टैक्ट में इंटर नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट में अगर आप लोग को याद होगा तो हमारा सबसे पहले क्या था? ऑफर। फिर क्या हुआ? एक्सेप्टेंस। क्या बन गया? प्रॉमिस। नाउ प्रॉमिस के बाद जो हमारा स्टेप था कॉन्टैक्ट का वो क्या था? कंसिडरेशन। क्या था बताइए? कंसिडरेशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय कंसिडरेशन? कंसिडरेशन इज व्हाट? इज समथिंग इन रिटर्न। कुछ करेंगे, कुछ कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो आपने को क्या चाहिए? कुछ पैसा चाहिए ना सर, कुछ आना चाहिए, तो उसी को क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन। उसी को क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन। दैट इज समथिंग इन रिटर्न फॉर ईच अदर पार्टी। एक दूसरे के लिए क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए, तभी तो आप कुछ काम करेंगे, अदरवाइज क्यों करेंगे? क्लियर है? तो अपने को कंसिडरेशन के बारे में पढ़ना है। तो कंसिडरेशन में सबसे पहले याद रखिएगा क्विड प्रो क्यू। अंडरलाइन करिए इस वर्ड को। इसका मतलब क्या होता है सर? समथिंग इन रिटर्न। आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, कुछ बेनिफिट, राइट्स, इंटरेस्ट, लॉस, प्रॉफिट, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, राइट, एक पार्टी के लिए। नेक्स्ट में सर कंसिडरेशन का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन एक बार रीड करिए, देखिए कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन इज द प्राइस, इज व्हाट? कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज बाउंड एंड दस प्रॉमिस दस गिवन फॉर वैल्यू इज इनफोर्सेबल। मतलब जो प्रॉमिस करता है तो प्रॉमिस के अगेंस्ट में मिलेगा क्या उसको, राइट? इन रिटर्न में जो उसको बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट को क्या बोलता है? कंसिडरेशन बोलता है। तो डेफिनेशन हमारा था कंसिडरेशन का, अपने लोग पढ़े थे कंसिडरेशन में, रिमेंबर? तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर जैसे बोलेगा, द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, यहां एनी अदर पर्सन को अंडरलाइन करिए। एनी अदर पर्सन का मतलब सिर्फ प्रोमिजी पेमेंट नहीं कर सकता है, कोई और भी पैसा दे सकता है। यहाँ पैसे देने की बात हो सकता है ना? कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, पैसा आपका बड़ा भाई दे दिया, आपके पापा दे दिया। देखिए आप कॉन्ट्रैक्ट किए, प्रोमिस है, आप प्रोमिसर है, अगला क्या है? प्रोमिसी है। क्लियर है? आप कार बेचे, अगला आपको पैसा देगा, तो पैसा को जरूरी वो दे, कोई और भी दे सकता है। तो कंसिडरेशन याद रखिएगा, पेड बाय दी प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कोई भी दे सकता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट में आ गया, एनी अदर पर्सन हैज डन, मतलब दे चुका, मतलब दे चुका। ये क्या हो गया? पास्ट कंसिडरेशन। क्या हो गया ये? पास्ट कंसिडरेशन, मतलब पैसा दे चुका। इसको क्या बोलेंगे? एडवांस। ब्रैकेट में वहां पर डैश में लिखे, वहां पे लिखिए एडवांस। तो एडवांस में पैसा दे चुका सर। क्लियर है? एडवांस में सर मेरा पैसा दे चुका, ये मेरा एडवांस हो गया। ठीक है? डन और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग, ये मेरा क्या हुआ? ये मेरा कैश ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन? मतलब इमीडिएटली पैसा दे रहे हैं, अभी काम लो पैसा दो, ये समझे? कुछ प्रोडक्ट लो पैसा दो, इमीडिएटली अपने लोग लेंगे, उसको अपने लोग कैश ट्रांजेक्शन बोलता है। नेक्स्ट में प्रॉमिस टू डू और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब आगे करेगा। क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये मेरा कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया? अब बताओ, आप जो सेल परचेस कर रहे हो वो भी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है ना सर? तो कॉन्ट्रैक्ट में जो पेमेंट है, पेमेंट वही तो कंसिडरेशन हुआ। तो पेमेंट क्या हो सकता है? पेमेंट वो पार्टी भी कर सकता है, कोई और कर सकता है, तो एनी अदर भी है। प्लस पेमेंट एडवांस भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। अगर ये वाला वर्ड नहीं बोलता, ये वाला वर्ड नहीं बोलता, ये वाला वर्ड हमारा कॉन्टैक्ट में नहीं रहता, तो क्या क्रेडिट ट्रांजेक्शन आज के दुनिया में पॉसिबल था? आप समझ रहे हो? दिस इज द बेस लॉ, ये सबसे बेस लॉ है, इसी के ऊपर में बाकी सब चीजें डिपेंड है। अगर ये मेरा लॉ में नहीं रहता तो क्या क्रेडिट ट्रांजेक्शन पॉसिबल होता? कभी पॉसिबल नहीं था। क्लियर है? तो ये चीज याद रखिएगा। सच एक्ट और एब्सेंस को, प्रॉमिस को अपने लोग क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। ठीक है? नहीं समझ में आता, नीचे में एग्जांपल रीड करिए, देखिए एग्जांपल में क्या है, पढ़िए। पी एग्रीज टू सेल हिज कार टू क्यू फॉर रुपीज 50,000। पी क्या बोला कि भैया हम कार देंगे 50,000।
हेयर क्यू का प्रॉमिस क्या है? टू पे ₹50,000 इज द कंसिडरेशन फॉर पी प्रॉमिस, और पी का प्रॉमिस क्या है? टू सेल द कार इज द कंसिडरेशन क्या है? क्यू है। तो पी बोल रहा है कि भैया हम कार बेचेंगे क्यू को, तो क्यू के लिए कंसिडरेशन क्या है? कार, और पी के लिए कंसिडरेशन क्या है? मनी। दैट इज द पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट में आएंगे सर लीगल रूल्स क्या है। तो लीगल रूल्स अगर आपको याद होगा तो ऑफर में भी लीगल रूल्स पढ़े, एक्सेप्टेंस में भी लीगल रूल्स था, अब यहाँ किस में है? लीगल रूल्स फॉर कंसिडरेशन। नाउ लीगल रूल्स फॉर कंसिडरेशन में आइए, पढ़िए। कंसिडरेशन मस्ट मूव्ड एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिस, अंडरलाइन पे, मस्ट मूव्ड एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिस। अब सर आप ऐसे बोल सकते हो क्या, आप किसी से गुड्स खरीदे, पैसा लेना था, अब वो बेटा मुंबई में है, आप यहाँ पर है कैलकाटा में, समझ में आ रहा है? अब आप बोले भैया ऑनलाइन दो, बोला नहीं दादा ऑनलाइन नहीं दे सकते, आप क्या करेंगे? तो मुंबई में आपको कोई फ्रेंड है, आपने बोला कि भैया आपके पास ये आदमी आएगा, इसको आप पैसा दे दीजिए, वो दे सकता है कि नहीं दे सकता है? वो देगा तो इनवैलिड होगा या वैलिड होगा? वैलिड होगा। यहां कौन बोल रहा है? जिसको कंसिडरेशन रिसीव है वो बोल रहा है कि आप पैसा उसको दे दीजिए। तो यहां कंसिडरेशन क्या हो रहा है? मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। हम जैसा बोलेंगे आपको भैया मेरा पैसा वैसा ही देना वो समझिए। क्लियर है? तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट में सर, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी टू एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। वही एग्जांपल पे कंसिडरेशन मूव हो सकता है ना? कंसिडरेशन दूसरे पार्टी के पास से मूव हो सकता है जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। अब मान लीजिए सर, मान लीजिए कि इनाम मेरा बंदा है, मेरे को उसको पैसा देना 2,000 रुपए, इससे मेरे को 2,000 रुपए मिलना है, राइट? अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ दोनों का घर पास में, बोल सकता हूँ एक काम कर भैया 2,000 मुझे ही नहीं दे के 2,000 रुपए किसको दे दे? उसको दे दे। हो सकता है कि नहीं हो सकता? कॉन्ट्रैक्ट मेरे और इसके साथ हुआ, पैसा 2,000 मुझे लेना था, लेकिन वो 2,000 मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको ट्रांसफर करता हूँ। हो सकता है, वही चीज बोला देखो, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट में सर, कंसिडरेशन शुड बी रियल, क्या होना चाहिए? अंडरलाइन करिए इस वर्ड को। कंसिडरेशन शुड बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। क्या होना चाहिए? इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। इल्यूजर मतलब बोगस, फेक, समझ रहे? वैसा नहीं होना चाहिए। फिजिकली इम्पॉसिबल हो, लीगली नॉट परमिसिबल मतलब नॉट वैलिड होगा। अगर फिजिकली इम्पॉसिबल है कंसिडरेशन लेना तो भैया वो कंसिडरेशन नहीं होगा। लीगली नॉट परमिसिबल है ना? कंसिडरेशन है कि भैया आप इसको उड़ा दीजिए, हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, तो आपका कंसिडरेशन क्या है? अगला का जान है क्या? लीगली वैलिड है ये लीगली इनवैलिड है, तो मेरा क्या होगा? कंसिडरेशन मेरा वैलिड नहीं होगा, तो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। नेक्स्ट में सर, इल्यूजरी का मतलब होता है फुलफिलमेंट ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, मतलब जो पहले ऑलरेडी वादा कर दिया था फिर से उसको बोल रहा है कर दे। एग्जाम्पल के तौर पे इल्यूजरी का मतलब आप समझ सकते हैं, जो कि फेक वगैरह सम सॉर्ट ऑफ, राइट? आप उसको वहां पे पढ़ेंगे। कंसिडरेशन मस्ट बी व्हाट? लीगल। क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, ठीक है? कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडुकेट, अंडरलाइन करिए इस चीज को। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडुकेट। एडुकेट कंसिडरेशन को जरूरी है क्या? आपका सामान, ये सामान का दाम 120 रुपया है ना? तो इसको आप 80 रुपए में बेच नहीं सकते हैं, इसको 40 रुपए में बेच नहीं सकते हैं, बेच सकते हैं ना? तो इसका कंसिडरेशन 120 में ही खरीदा, बट मैं उसको लॉस में बेच दे रहा हूँ, बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं। तो यहां में मेरा इस प्राइस का एक्चुअल एडुकेट प्राइस क्या है? 120 है, लेकिन हम बेच कितना में सकते हैं? 40 में। तो इसका प्राइस क्या हो गया? एडुकेट से इन एडुकेट हो गया, राइट? तो वही चीज बोला, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडुकेट, एडुकेट होने का कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब आप प्राइस को लॉस में भी क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। तो वहां पर लिख लीजिए, प्राइस इट मीन्स सेल कैन बी मेड एट अ लॉस, सेल कैन बी मेड एट अ लॉस। अगर ये चीज नहीं रहता तो इमेजिन कर रहे हैं जितना प्राइस में खरीदा उतना ही में बेचना पड़ता, कम में बेचने का कोई सवाल ही नहीं था। आप बेच सकते हैं ना सर, गुड्स खराब हो गया, पुराना हो गया, जितना में खरीदे थे उसका वैल्यू नहीं रहा, तो कम भी तो बेच सकते हैं आप, मार्केट रेट कम हो गया,
अगर ये नहीं रहता तो फिर कैसे बेच पाते आप? नेक्स्ट में उसके बाद द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट वेयर इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है परफॉर्मेंस जो था वो पहले से ही परफॉर्म करना था किसी को, नहीं समझे? पहले से ही परफॉर्म करना था, मतलब किसी और कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी वो काम करना है, नया कॉन्ट्रैक्ट में फिर से उसी बात को लाया गया, जैसे हुआ था तो वो नया वाला कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। कोई रूम बुक मान लीजिए कोई ऑलरेडी, जैसा कि आप कोई हॉल पे आपने खरीदने के लिए गए हैं, फिर कोई हॉल आप बुक करने गए शादी के लिए, उस पर्टिकुलर डेट में वो ऑलरेडी हॉल बुक्ड है, हॉल बुक्ड है। अब सेम डे सेम टाइम का बुकिंग आपको नहीं मिल सकता, कंसिडरेशन हो ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट में सर, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन इज वॉइड। जो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। लेकिन नीचे में अब अपने को पढ़ना है, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे सर, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में अपने को ये वाली पढ़नी है, एक्सेप्शन टू दिस रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप पूरा हायरार्की पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या था? ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस, क्या बन गया? प्रॉमिस। प्रॉमिस में फिर कंसिडरेशन ऐड करते थे, तब क्या था? एग्रीमेंट। अगर कंसिडरेशन ही नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं। लेकिन एक्सेप्शंस भी क्या है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं भी रहेगा तब भी उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। क्या क्या है ये? इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। रिटेन एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अराइजिंग आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। क्लियर है? रिश्तेदार में समझिए, माँ बाप है, पैसे कमा रहा है, प्रॉपर्टी अपना बच्चे के नाम पे नहीं खरीद सकता है, खरीद सकता है ना, उसके नाम पे डाल सकता है, उससे कुछ कंसिडरेशन लेगा, उससे कंसिडरेशन लीजिएगा आप। पैसा कमा रहे हैं, प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम में रख कर दिए, तो बीवी से पैसा मांगिएगा, देखो 20 लाख का प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, हाँ 5 लाख रुपए दे दोगे तुम, मिलेगा? हाँ, पैसा नहीं मिलेगा बेटा, कुछ और जरूर मिलेगा, है ना? डेली रात को गाली मिलेगा, रोटी में नमक ज्यादा मिलेगा, तरकारी में झाल ज्यादा मिलेगा, नहीं मिलेगा? बात समझ में आ रहा है? तो दीज आर दी थिंग, लव एंड अफेक्शन जहां रहता है वहां पे कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती, बट यहाँ पर लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स, ठीक है, वाइफ। और जो भी रिसेंट रिलेशन चल रहा है वो यहाँ इंक्लूड नहीं है, वो लव एंड अफेक्शन में लीगल होना चाहिए, लीगल, इलीगल वाला नहीं। नेक्स्ट में सर है तो लव एंड अफेक्शन एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, और क्या? प्रॉमिस टू कंपेंसेट, प्रॉमिस टू कंपेंसेट, कोई अगर वॉलेंटरी बेसिस में कर रहा है, क्या कर रहा है सर? हु हैज डन वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब क्या हो गया? रास्ते में गाड़ी वगैरह चल रहा था ना, तो बड़ा बड़ा ईटा रखा हुआ था, सब गाड़ी वाला उसको घुमा के लेके जा रहा था, आप देख रहे आप बेटा गए और जाके जो पत्थर वगैरह इतना था उसको उठा के साइड कर दिया। क्लियर है? अब साइड कर देने के बाद में गाड़ी को रुका के 10-10 रुपए मांग रहे, बात समझ आ रहा है? गाड़ी को रुका कर अब 10-10 रुपए मांग रहे हैं, क्या ये मिलेगा पैसा? क्या लीगली क्लेम कर सकते हैं? क्या बोले भैया हम पत्थर उठाए आप लोग के लिए, प्रॉब्लम हो रहा था, पैसा तो देने होगा आपको। समझ में आ रहा है? कोई बोला था, कोई बोला था आपको करने के लिए, कोई बोला था आपको करने के लिए, आप क्या किए? खुद से किए, खुद से किए, जिसको क्या बोलते हैं? वॉलेंटरी वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉलेंटरी वर्क बोलते हैं। तो वॉलेंटरी वर्क के अगेंस्ट में कंसिडरेशन नहीं होता। क्लियर है? तो यहां पर क्या आता है ना, एनजीओ एक्टिविटीज आता है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एनजीओ। तो एनजीओ एक्टिविटीज वगैरह के लिए हमारा कंसिडरेशन नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट में सर, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। ये टाइम बार डेट क्या है सर? यहां पर लिख लीजिएगा, अ लोन which has passed 3 years, a loan which is due for more than 3 years, a loan
विच इज ड्यू फॉर मोर देन 3 years। ठीक है, अब ये क्या है सर, किसी से पैसा आपको बाकी है, किसी से पैसा बाकी है, अगर आप 3 साल तक वो पैसा छोड़ देते हैं और वो पैसा आप नहीं मांगते हैं तो वो टाइम बार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? टाइम बार्ड डेट, मतलब वो पैसा आप रिकवर नहीं हो जाएगा। लीगली भी वो पैसा रिकवर आप नहीं कर पाएंगे। तो सर वो टालता के तब नहीं, तो आप कुछ नहीं किए, मेरा बोलने का मतलब है कुछ नहीं किए, आप लीगली गए, बातचीत किए, कोर्ट का पेपर दिए, नोटिस दिए, ये सब दिए तो ठीक है। कुछ नहीं किया, आप छोड़ दिए, तो भैया 3 साल बाद वो टाइम बार्ड हो जाएगा, फिर पैसा आपको रिकवर नहीं हो। दिस इज वॉट टाइम बार्ड इट इज, राइट। तो अगर टाइम बार्ड के बाद में अगर वो बंदा आपको पैसा दे दे रहा है तो वो सर उसका वॉलेंटरी बेसिस में वहां कंसिडरेशन है ही नहीं है। तो इस चीज को आपको देखना है। कंप्लीटेड गिफ्ट, शादी में गए हैं, गिफ्ट दिए हैं, तो वो रिटर्न में कुछ उम्मीद करते हैं क्या? वो तो आपका है, तो आपका कंसिडरेशन है। शादी में अपने लोग जाते हैं, बेटा एक जन का दावत दिया तो 200 रुपये भैया, अपने हिसाब से जितना खाएंगे वो हिसाब से देते हैं पैसा। अब फैमिली का अगर लेके गया तो आदमी काउंट कर लेते हैं कितना आदमी जा रहा है कि नहीं। अगर फैमिली पूरा जा रहा है तो 500 रुपया, हाँ भाई ठीक है। एक प्लेट का कॉस्टिंग मान लिया कि सर 150 रुपया है, तो 5 जन जाएगा, 750 रुपये का खाना होगा, देंगे कितना रुपया? 500 रुपया, तो 250 रुपया फायदा है। समझ में आ रहा है? तो ये अपने लोग करते हैं, लेकिन क्या कंप्लीटेड किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो क्या उसका कुछ कंसिडरेशन होता क्या? क्या उम्मीद करते हैं अगला वाला भी देगा? ये है, ये तो है, तो पता है, लेकिन लीगली में ऐसा सोच नहीं सकते अपने। ह्यूमन नेचर में तो है ना, किसी का बर्थडे आप मनाए तो आपको भी क्या उम्मीद है कि आपका बर्थडे में भी वो मनाएगा, वो खर्चा करेगा। अगर आप किसी का एनिवर्सरी में, बर्थडे में कोई गिफ्ट दिए तो मतलब क्या है, आपको भी लेना है ना। यही तो टिट फॉर टैट है ना सर। लेकिन गिफ्ट देने का इंटेंशन क्या होता है? इंटेंशन ये रहता है कि भैया आपका कोई रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है, राइट। लेकिन ह्यूमन नेचर में तो रखते ही सर, कोई तो होता सब नहीं देता। मेरे जैसे लोग। आप भी बोल रहे हो एजेंसी, क्या बोलिए? एजेंसी। तो सर अगर एजेंसी अगर आप किसी का लेते हैं तो उसके लिए आपका कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है। नाउ नेक्स्ट में सर बेलमेंट, क्या बताइए? बेलमेंट क्या होता है ना सर? बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट आप समझो कि मेरा गुड्स है, मैं किसी को टेक केयर करने के लिए दिया हूं। क्या दिया हूं? टेक केयर करने के लिए। सपोज मान लीजिए मेरे एक लड़का है, ठीक है, बहुत शैतान है, अब मेरे को घूमने के जाना था वाइफ के साथ में, क्लियर है, कहीं घूमने भी जाना है, अब उसको लेके जाएंगे साला, है ना, दिक्कत देगा, प्रॉब्लम देगा, तो मैंने क्या कर दिया, बच्चा को पड़ोसी के पास में रख के छोड़ दिया। होता है ऐसा कि नहीं होता? होता है ऐसा कि नहीं होता? होता है ना सर, रख देते हैं उसको, आज भर रख लीजिए। अब पड़ोसी जो उसको रखा है, टेक केयर कर रहा है, संभाल के रख रहा है, राइट, उसका केस वो पैसा मांगेगा, नहीं तो वो पैसा मांगेगा। आपको अगर कोई सामान अगर कोई रखने के लिए देता है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, रिलेशन के तौर पे, तो आप उसे पैसा मांगेगा। मांग सकते हैं आप, लेकिन पहले ना बोलना है। अब आइए सर, मतलब घूम के आ गए हैं, अब उसके बाद में पड़ोसी बोली सर 1000 रुपये दीजिए। 1000 रुपये? बोले आपका लड़का बदमाश था, उसको ये खिलाया, मेरा खर्चा लग गया, पैसा दीजिए। इसको बेलमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेलमेंट। अब देखिए, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मेरा बच्चा को कुछ हो गया तो हम किसको पकड़ेंगे? वो पड़ोसी को पकड़ेंगे ना सर। हाँ, ये भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। आप किसी का टेक केयर हो, अगर प्रॉपर्टी किसी का रखने के लिए आप अपना जिम्मेदारी लिए, अगर वो प्रॉपर्टी में नुकसान हो गया तो कौन लायबल है? बात समझ रहे हैं? अरे बाबा आया, आके देखा मैं लड़का बेहोश है, रखाओ हॉस्पिटलाइज हो गया, तो हम क्या करेंगे? तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं है क्या? हम उसके ऊपर लीगल क्लेम नहीं कर सकते हैं सर? मान ली मेरा बच्चा था, शैतानी करता है, ऐसा मारा ना, दाग हो गया, क्या करेंगे? हम छोड़ देंगे? लीगली लेके जाएंगे। मान ली अगर हॉस्पिटल वगैरह में गया तो हॉस्पिटल का जो खर्चा वर्चा हुआ, बिल हुआ, तो किससे लेंगे? कैसे लेंगे जब तक लीगल इन्फोर्सेबल नहीं होगा? तो ये भी मेरा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस चीज को बेलमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
fulfillment बोलते हैं। किसी का अगर कोई गुड्स वगैरह रख रहे हैं ना अपने पास में, तो थोड़ा सा जिम्मेदारी देख लीजिएगा, कहीं ने बेटा कॉन्ट्रैक्ट में आपको केस नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारा नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। रिमिशन अपने लोग आगे पढ़ेंगे। रिमिशन का मतलब क्या है आप यहाँ पर समझ सकते हो, वेव कर देना होता है, पैसा कम कर देना, पैसा कम कर देना। नेक्स्ट में चैरिटी, कौन सा पर्पस है? चैरिटी। चैरिटी के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं। एनजीओ क्लियर हो गया? तो ये भी हमारा कंसिडरेशन का चैप्टर हो गया सर। नेक्स्ट क्लास में अपने लोग फ्री कंसेंट और फिर बाकी चैप्टर करेंगे।